राजपाट का को कौना दे है, जो ले है निज बलते ले है। और बल हर प्रकार का होना चाहिए, धन बल, जन बल, बुद्धि बल, विवेक बल, बोली का बल, गोली का बल, और सारे बल झूठे अगर मक्कारी का बल नहीं है। सरकार मक्कार है, इसलिए राजपाट में बैठी है। मक्कारी जिस दिन दूसरों ने करनी शुरू कर दी ना, तो ये ढूंढते नजर आएंगे अपनी कुर्सियों को। डिसीजन आया है वो संविधान की भावना के विरुद्ध आया है, और हम संविधान के साथ में हैं, इसलिए इस बात का विरोध करना हमारा एक। इक्कीस अगस्त आज है और आज भारत बंद का ऐलान देश भर में हुआ है। अभी हम यहाँ पर दिल्ली में मौजूद हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले भारत बंद करने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश अनुसार 1/8/2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST के आरक्षण पर दिए फैसले के विरोध में 21 तारीख को भारत बंद और राष्ट्रपति DM को ज्ञापन। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यानी जो इनकी मांगे हैं SC/ST पर जो आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, उसके विरोध में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और भारत बंद का ऐलान हो रहा है। बिल्कुल संपूर्ण है और पूरी तरीके से भारत बंद सफल है। पूरे देश के अंदर जो है जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट के DM को ज्ञापन सौंपा गया। हमारे कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर इस बंद को लेकर के अपने अपने DM को ज्ञापन दे रहे हैं। SC/ST समाज के लोग ये कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा एक वर्ग ऐसा है जो इसका विरोध कर रहा है। कोई विरोध नहीं कर रहा है, सब हमारे साथ हैं। हम जो है इसके विरोध में आए हैं। जो डिसीजन दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार को ये कहते हैं कि भाई आप जो है इस डिसीजन को अध्यादेश ला करके निष्प्रभावी कीजिए और आने वाले सत्र में बिल लेकर के आइए, इसको अमेंड कीजिए। और रही बात जो आपने प्रश्न किया है कि जी जो इनके विरोध में है, आपको विरोध वाला कौन दिखाई दे रहा? हम तो पक्ष में खड़े हुए हैं। विपक्ष में आया आप कोई आपके पास में? बताइए आप हमें। तमाम मीटिंगें पंचायतें हो रही हैं कि देखिए अब तो मौका मिला है, वर्गीकरण से हमें जो है आरक्षण का फायदा मिलेगा। तमाम पंचायतें ऐसी हो रही हैं। जो पंचायतें हो रही हैं वो आपके पास में होंगी, हमारे पास में तो कोई पंचायत नहीं है। आप ही के समाज के लोग हैं, वो भी है। वो हमारे समाज के नहीं है। वो जो नहीं आप उन्हें अपने समाज के, वो हमारे समाज के नहीं हो सकते जी। वो देखिए जो डिसीजन आया है वो संविधान की भावना के विरुद्ध आया है, और हम संविधान के साथ में हैं, इसलिए इस बात का विरोध करना हमारा एक अधिकार है। हम अपनी बात अपने संवैधानिक तरीके से अपनी बात को कर रहे हैं। नहीं, सही बात है, बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो है ना कि नहीं लगता आपको कि दो पक्षों में कहीं ना कहीं ये दरार, ये बंटवारे की, ये तो मनुवादी सोच के लोग जो सिस्टम में बैठे हैं उन्होंने वो काम कराया है। इस समाज को बांट करके, अलग अलग करके, और उसको बांटना चाहते हैं, इसकी शक्ति को खत्म करना चाहते हैं। और होगा क्या, देखिए पहले उस बात को समझने की जरूरत है। पहली बार रिक्रूटमेंट होगा, एलिजिबल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होगा, पोस्ट शैल रिमेन वेकेट। सेकेंड टाइम फाउल होगी, एलिजिबल कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल, पोस्ट शैल रिमेन वेकेट। थर्ड टाइम रिक्रूटमेंट होगा, एलिजिबल कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल, पोस्ट शैल रिमेन वेकेट। फोर्थ टाइम में जब रिक्रूटमेंट होगा तो वो पोस्ट जो है डी रिजर्व कर दी जाएगी। मतलब इसको पूरी प्रक्रिया को निष्प्रभावी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। इसलिए हम इसको सिरे से खारिज करते हैं और ऐसा हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इसको जजमेंट को निष्प्रभावी करने के लिए अध्यादेश लाया जाए और आने वाले सत्र में बिल ला करके इसको अमेंड किया जाए, 9वीं अनुसूची में डाला जाए। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि जी क्रीमी लेयर लागू कर सकते हैं, स्टेट की मर्जी पे छोड़ दिया। देखिए रिजर्वेशन जो है कोई भीख नहीं है, ये राइट टू रिप्रेजेंटेशन है। ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, इससे गरीबी का कोई लेना देना नहीं है। ये राइट टू रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट करना है। एक तरफ 10 आदमी है, एक तरफ 90 आदमी है। और उनका भी तो ये कहना, देखिए जो सक्षम हो गए और जो जिनको लगता है कि आप जो है उनसे नीचे का जो तबका है, उन्हीं के समाज का, कि उनको ज्यादा मिलना चाहिए, क्रीम लेयर। आपकी बात मैं कर देता हूं कि एक तरफ जो है 3 लाख कमाने वाला क्रीमी लेयर में आएगा, एक तरफ 7 लाख कमाने वाला क्रीमी लेयर में आएगा। तो ये कहाँ का न्याय है भाई? ये दोहरा मापदंड क्यों है? आपको मालूम है जो बात मैंने अभी कही है। 7 लाख कमाने वाले पे क्रीमी लेयर लागू होगी एक तरफ तो, और एक तरफ 3 लाख रुपए कमाने वाले पे क्रीमी लेयर लागू होगी। तो ये तो दोहरा मापदंड है ना।
ये नहीं होना चाहिए। तो आपका ये आज का भारत बंद कितना सफल लग रहा है आप? ये बिल्कुल सफल है, पूर्णतया सफल है। पड़ेगा सरकार पर? बिल्कुल पड़ रहा है, पूरा असर पड़ रहा है। अच्छा, हाँ जी। इससे पहले 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था, तमाम केस लग गए थे SC ST समाज। आपको पता होगा फिर कि उसमें क्या हुआ था, सरकार झुकी थी कि नहीं झुकी थी? सरकार झुकी थी ना, तो इसमें भी झुकेगी। और देखिए, मैं आपको संत रविदास जी का एक दोहा बताना चाहता हूँ कि राजपाट का को कौना दे है, जो ले है निज बलते ले है। और बल हर प्रकार का होना चाहिए, धन बल, जन बल, बुद्धि बल, विवेक बल, बोली का बल, गोली का बल, और सारे बल झूठे अगर मक्कारी का बल नहीं है। सरकार मक्कार है, इसलिए राजपाट में बैठी है। मक्कारी जिस दिन दूसरों ने करनी शुरू कर दी ना, तो ये ढूंढते नजर आएंगे अपनी कुर्सियों को। बिल्कुल। ज्ञापन दे दिया आपने? ज्ञापन दे दिया, ज्ञापन पहुंच गया। जगह जगह जिला, हर जिले में ज्ञापन दिए गए हैं, हर जिले में ज्ञापन दिए गए। तो आप देख सकते हैं एक भारी विरोध प्रदर्शन। 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान। SC ST में जो रिजर्वेशन का वर्गीकरण है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में, ये देखिए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि BSP सुप्रीमो मायावती ने भी इसका समर्थन किया था। BSP के बैनर तले आज जगह जगह मुख्यालयों पर ये आपको विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। भारत बंद को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।